हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी टीजीटी 2016 फिजिकल एजुकेशन विषय जिसकी आंसर की जारी होने के बाद बहुत सारी आपत्तियां आप लोगों के संदर्भ में आई होंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्तियां हैं। तो जिसमें से हमने एक वीडियो बनाया हुआ था और वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप किस क्वेश्चन पे हमारी हेल्प करेंगे, किस क्वेश्चन पे आप जो है हमको साक्ष्य प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी को ध्यान में रखते हुए ये केंद्रित वीडियो बनाया गया है, जिसमें हम 8 प्रश्नों के बिल्कुल बेहतरीन साक्ष्य लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको ये बिल्कुल आयोग मानने के लिए बाध्य हो जाएगा और आपको इन 8 प्रश्नों के सही जो आंसर हैं वो मिल जाएंगे और आपकी मार्किंग बढ़ जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस पूरे वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पीडीएफ दिया गया है, जहां पर आप जाकर इसे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपको ये प्राप्त हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और पहले दिन विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसी के बगल एक बेल आइकन है जिसे प्रेस कर लेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया गया है ये ऑब्जेक्शन करने के लिए किस प्रकार आपको ऑब्जेक्शन करना है और किन प्रश्नों पर करना है जो हमारे द्वारा चुने गए हैं, इस पर बनाया गया है। आपको किसी अन्य प्रश्न पर आपत्ति चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, खोज लीजिए और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर जितने अधिक से अधिक लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, चूँकि ऑब्जेक्शन में पैसा तो लग नहीं रहा है, तो उतना ही बोर्ड के ऊपर प्रेशर बनेगा और वो प्रश्न को बदलने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। कौन से प्रश्न कैसे लिए गए हैं और किस प्रकार से ऑब्जेक्शन करना है, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, आपको इस प्रकार से पीडीएफ बना लेना है। ऑब्जेक्शन टू टीजीटी 2016 फिजिकल एजुकेशन आंसर की विज्ञापन संख्या 1/2016, विद्यार्थी अभ्यर्थी का नाम, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, अनुक्रमांक यहाँ लिखना है, विषय साहित्य शिक्षा लिखा हुआ है, बुकलेट सीरीज जो आपको प्राप्त हुई है, फिलहाल ये सी सीरीज पे बनाई जा रही है, तो जो प्राप्त हुई है वो आपको लिखना है। यहाँ पर पहला, फिर आपत्ति 1। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 लिया गया है। 16 प्रश्न संख्या था कि संस्था की 4 दीवारी के भीतर आयोजित प्रतियोगिता है। ठीक है, तो आयोग ने जो माना था, इसे सी माना था, इंडोर प्रतियोगिता, लेकिन जो सही विकल्प है वो ऑप्शन ए है, इंट्राम्यूरल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, जो सही विकल्प है ये हमारी तरफ से। और इसका साक्ष्य जो है उसको ऐसे लिख देना है, सरस्वती प्रकाशन स्वास्थ्य एवं साहित्य शिक्षा, लेखक डॉक्टर वी.के. शर्मा, कक्षा 12, संस्करण 2017, पेज नंबर 32, इतना पूरा लिखना है। इसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पर उस सरस्वती प्रकाशन का जो पहला पृष्ठ है खोलने पर मिलेगा वो, और उसके पीछे का जहाँ पर ये नंबर लिखा रहता है ये आप इसको स्कैन करके लगा देंगे। इसके बाद जो साक्ष्य के रूप में जिस पेज नंबर की बात हो रही उस पेज नंबर पर लिखा क्या गया उसे हाईलाइट कर देंगे। थोड़ा सा हाईलाइट करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका संतोषजनक जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 दूसरी आपत्ति के रूप में क्वेश्चन नंबर 34 दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो है जॉगिंग, तैराकी और साइकिलिंग का एक हिस्सा क्या है। ठीक है, तो यहाँ भी जो ऑब्जेक्शन है उसमें यहाँ पर ये बातें लिखी गई हैं कि किसका हिस्सा है, यहाँ पर संतोषजनक उत्तर दिए गए हैं, उसका प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो ये था, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिया था। तो यहाँ पर भी सरस्वती प्रकाशन का जो है साक्ष्य लगाया गया है और डॉक्टर वी.के. शर्मा, कक्षा 11 की किताब से। ठीक है, संस्करण 2017, पेज नंबर 51। तो यहाँ पर इस प्रकार स्कैन करके पेस्ट कर देंगे और ये देख लीजिए आपके सामने कि इसे जो है किसने बनाया, फ्रांस के फादर हेनरी डिडान ने, एक शिक्षा शास्त्री जो थे, इन्होंने इसको बनाया था। तो इस प्रकार से आपको देना है इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 जो कि चौथी आपत्ति होगी, इसकी तरफ बढ़ेंगे। ये क्या है, ये व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर हड्डियों में जो होता है वो क्या होता है। तो वो जो है आयोग ने जो उत्तर दिया है वो डी दिया है, बाह में, लेकिन वो होता है घुटने के नीचे। सही विकल्प ए होता है। यहाँ पर इसका जो है सरस्वती प्रकाशन से ही इसका जो है साक्ष्य दिया गया है। तो चूंकि ऊपर स्कैन करके लगा दिया गया है आवरण पृष्ठ और जो है उसका मेन पृष्ठ, इसलिए बार बार उसको लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही पीडीएफ है। यहाँ पर लिख दिया गया कि साफ साफ डॉक्टर वी.के. शर्मा, कक्षा 12, पेज नंबर जो है 201 पर ये ऐसा प्राप्त होगा अगर आप देखेंगे तो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 51 है, ये हमारी 5वीं आपत्ति है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं है। तो जो आयोग ने माना है वो ऑप्शन डी माना है, डिस्कस थ्रो, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, बी भी सही है और डी भी सही है। 100 मीटर स्प्रिंट और डिस्कस थ्रो दोनों सही है। तो इसके लिए जो है हमने डॉक्टर श्याम नारायण सिंह की बुक का जो है ऑब्जेक्शन दिया है, जिसको पहले पृष्ठ को यहाँ पे स्कैन करके लगाया हुआ है। इसके बाद ये हेप्टाथलॉन के बारे में जो भी शामिल है यहाँ पर, ये देख लीजिए आप, इसमें दिया गया है।
और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं 100 मीटर स्प्रिंट है शामिल, वो 100 मीटर स्प्रिंट नहीं, 100 मीटर हार्डल है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला जो ऑब्जेक्शन होगा हमारा छठवां ऑब्जेक्शन, तो ये क्वेश्चन नंबर 104 पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 में था, निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा प्लेन इसे ऊपर और निचले हिस्से में विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो आयोग ने ऑप्शन माना है वो ए माना है, लेकिन जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, इसके लिए जो है हमने श्याम नारायण सिंह की बुक का सहारा लिया है, साथ ही साथ सरस्वती पब्लिकेशन की बुक का सहारा भी लिया है, जो कि कक्षा 12 की है। ठीक है, पेज नंबर जो है 75 ये दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का ही स्कैन कापी यहाँ लगा दिया गया है, श्याम नारायण सिंह की बुक का और सरस्वती पब्लिकेशन की बुक का यहाँ पर स्कैन कापी लगा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 आपत्ति 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 110, वह कारक कौन सा जो शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो इसके लिए जो है ये प्रश्न ही पूरा मिल गया था, ये यूजीसी नेट में 2010 में पूछा गया है, जून 2010 में। तो डॉक्टर हरिकांत पांडे की एक आती है यूथ पब्लिकेशन की बुक, जिसमें पेज नंबर 67 जो दिया गया है, इसका जो है दोनों पृष्ठ हमने यहाँ पर लगा दिया हुआ है, पहला पृष्ठ लगा दिया, ये प्रश्न जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 40 है, इस पे आपत्ति 8 दर्ज की गई है, इसके रूप में आपत्ति 8 दर्ज की गई है। और ये क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये आपका था, एर्गोग्राफ को मापता है, माने एर्गोग्राफ किसको मापता है। तो आयोग ने जो माना है वो ऑप्शन बी माना है, मांसपेशीय सहनशीलता, और हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए और बी हमारे अनुसार दोनों सही है। ठीक है, तो इस पर कॉमन जवाब जो है आयोग को मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने इसके लिए जो है प्रूफ जो दिया है वो गूगल विकीपीडिया को दिया है। आप देख सकते हैं कि एर्गोग्राफ यूज्ड फॉर रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट दे मेजर द फिजियोलॉजिकल मेजर्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, फटाइज, इंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ इंडोरेंस। देखिए यहाँ पर इंडोरेंस को इन्होंने सही माना है, तो इंडोरेंस को सही माना तो स्ट्रेंथ को भी सही मानना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 प्रश्नों के साक्ष्य जो है इस वीडियो में दिए गए हैं, और आशा करते हैं कि ये 8 प्रश्न सबके जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको 8 प्रश्न के जो ऑब्जेक्शन है उसका मैंने बताया कि आपको पीडीएफ लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस प्रकार से चेंजिंग करके और अपना नाम और रोल नंबर वगैरह या जो भी आपकी सीरीज होगी उसको लिख कर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, इसको भेजने की जो अंतिम तिथि है वो है 3 अप्रैल। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 अप्रैल के पहले पहले इसको भेज देना है हमको। कहाँ पर भेजना है, किस पर भेजना है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप वहाँ पर जाएंगे और उस ईमेल आईडी के थ्रू ही आप भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो आपको भेजना है वो 3 अप्रैल तक, 27/3/2019 से 3/4 माने 3 अप्रैल तक आपको बोर्ड कार्यालय के ईमेल आईडी, कौन सी ईमेल आईडी है इसको ज़रा ध्यान समझ लीजिएगा। ईमेल आईडी है UPSESSBALLD डॉट, ये बीच में डॉट लगा है, ध्यान रखिएगा, .0532@gmail.com। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, UPSESBALLD.0532@gmail.com। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बीच में डॉट है, डॉट जरूर भेजना है। ठीक है, डॉट के साथ ही आपको लिख के भेजना है। इसको लिख कर आप भेज दीजिए और आपका ऑब्जेक्शन पूरा हो जाएगा। किसी और प्रश्न पर कोई आपत्ति हो तो आप बता दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि वो आपको जल्द ही उपलब्ध करा दी जाए, आज शाम तक उपलब्ध करा दी जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो छत्तीसगढ़ टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है उसका मैं सिलेबस और उसके फुल स्ट्रेटजी के साथ जल्द ही आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।